नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का 27 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आसान तरीका से कोशिश कर रहा हूँ कि सारी बात आपके बीच रखूँ ताकि आपको कोई सा भी दिक्कत एग्जाम में सामना ना करना पड़े। तो आइए 27 को बनाते हैं। 27 कहता है स्थान ए और बी 144 किलोमीटर की दूरी पर है। मान के चलिए यहाँ ए है और यहाँ पे बी है। इसके बीच में 144 किलोमीटर का आपका फासला है। दो कारें एक साथ शुरू होते हैं और एक ए से और दूसरा बी से। यदि वे एक ही दिशा में चले, मान के चलिए यहाँ से एक इधर चल रहा है और एक यहाँ से इधर चल रहा है, एक ही दिशा है, तो 12 घंटे के बाद मिलते हैं। तो ये जाके जहाँ भी मिलते हों 12 आवर बाद मिलते हैं। लेकिन एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी एक इधर चला और एक यहाँ चला, तो कह रहा है वो 9.9/8 घंटा में मिल जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यस, समझ में आ रही है। तो तेज़ गति चलने वाले कार की किलोमीटर में बताना है रफ्तार। तो देखिए, एक तो हम लेंगे ए माइनस बी, दोनों का हमने स्पीड ले लिया। तो 144 है और इसको 12 से भाग दे दीजिए, 12 आवर लगा है इसीलिए, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे और एक हो जाएगा ए प्लस बी। इसमें भी 144 है, बट इस बार क्या है 9/8। 16 चौवाल से 16 8 28 से 108 आ जाएगा। इससे कटा 16 बार में, 16 से 8 में गुना किया, 108 आ जाएगा। 28 से 128 होता है। अब देखिए इसको बना लेते हैं, बी से बी गया तो 2a बराबर आ जाएगा 128 में 12 जोड़ेंगे तो 30 आ 10 40, 140 आ जाएगा। तो ए का मान 70 आ जाएगा। और बड़ा तेज का ही स्पीड पूछा था, इधर वाला तेज है इधर वाला स्लो है, तो 70 आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लगता है आसानी से समझ में आ गई होगी बातें। धीरे धीरे सारी बात आसान लगेगा, बस देखते रहिए आप। कह रहा है ए को 160 किमी की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक लगता है। ए का मान के चलिए x है स्पीड, बी का जो है y है। अब देखिए क्या हुआ, 160 किलोमीटर ये x गया और 160 किलोमीटर y से गया, तो 8 घंटा लगा। यहाँ भी समय, यहाँ भी समय। यदि ये अपनी चाल को दुगना करता है, अपनी चाल को दुगना करता है, तो उसी दूरी की तय करने में, मतलब 160 को ही, बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है। बी की तुलना में 3 घंटे समय अधिक लगता है। इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है आसानी से। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और y, यहाँ आ जाएगा 160 y माइनस 160 x इक्वल टू 8। 160 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 8 XY बटा में 160 चला जाएगा, यहाँ से 160 हटा देंगे तो बात समझ में आया। 8 दूनी 16, 20 बार में कटेगा, XY बटा 20। उसी तरह जब इसको सॉल्व करिएगा, ये इक्वेशन थर्ड मान के छोड़ दीजिए। एलसीएम लेते हैं, 2XY आ जाएगा, 2XY से 2x कट गया तो यहाँ 160 y आ जाएगा माइनस, यहाँ पे y से y गया तो यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32, 220 x इक्वल टू 3। गुना कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं 160 y माइनस 2x बटा के नीचे 2XY बराबर 3, 2 से कटेगा 80 बार में, बटा में आ जाएगा इधर। यहाँ दिखेगा भी, ऐसा मैं कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे भी और मैं सॉल्व भी करूँ। यहाँ से था y माइनस एक्स इक्वल टू
एक्स वाई बटा 20, यहाँ से आ रहा है y माइनस 2x इक्वल टू 3xy बटा 80। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको काटना चाहता हूँ तो इसको घटा देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। अब y कट गया, यहाँ से हो गया 2x में से एगो x गया, तो क्या आ जाएगा x, इतना में से इतना घटेगा, अस्सी आ जाएगा। 20 चौक 80, 4xy, ये तो सेम है 3xy, ये इधर आ जाएगा 80x इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा xy, सोच सिर्फ xy आएगा, x से x गया, y का मान आ गया। अब देखते हैं निकालना क्या था। b की चाल निकालना था। b का चाल हम क्या माने थे, y माने थे, यानी यही आंसर हो गया 80, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, अखिल यदि अपना सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चाल से गाड़ी चलाता है, उसका जो भी चाल था, मान के चलिए जो अखिल का चाल था वो x किलोमीटर पर आवर था, 10 किलोमीटर प्रति धीमा चलाता है तो 150 किमी की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। 150 रफ्तार 10 कम कर दिया, पहले चाहता था 150 x से, तो इसमें कितना का अंतर आता था 30 मिनट का, 30 को 60 से भाग दे दीजिए, 1 घंटा में आ गया। यदि वो अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किमी प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से पहले x का मान निकाल लेते हैं, x माइनस 10, यहाँ आ जाएगा 150x, मतलब कॉमन ले लेता हूँ 150 को, तो यहाँ आ जाएगा x और माइनस x कट गया, तो इससे यहाँ गुना होगा तो x माइनस 10 रह जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर 2 बार में कटेगा 1/2, यहाँ गुना कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 150 गुना करना ही पड़ जाएगा, इससे ही कट गया, तो 15 दूनी 30 पर एक जीरो डाल देता हूँ, 15 दूनी 30 पर एक जीरो और एक जीरो और आ जाएगा 3000। इसे सॉल्व करके निकालते हैं यहाँ से मान, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3000 इक्वल टू 0। 3000 को तोड़ के 10 लाना है आपको, 6×5 30 होता है, आ गया ना 6×5 30, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस में 10 लाना है तो बड़ा का चिन्ह माइनस लिख देते हैं और छोटा वाला का प्लस में लिख देते हैं, इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ x माइनस 60 आ जाएगा, यहाँ x कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ 50 कॉमन लेंगे प्लस में, तो x माइनस 60 आ जाएगा, x प्लस 50 के बराबर में 0 डालिएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस 50, ये तो कोई काम का रहा नहीं, x माइनस 60 के बराबर में 0 डालिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 60, तो उसका रफ्तार क्या था 60 का था, बट निकालना क्या है 60 नहीं निकालना है, 90 किलोमीटर की दूरी यदि वो अपनी सामान्य चालन की तुलना में 15 किलोमीटर धीमा चलता हो, सामान्य चाल अभी हम लोग निकाले हैं उसका 60, आगे बनाते हैं, इस तरफ आ जाइए, देखिए कैसे बनेगा, एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। 90 किलोमीटर जाना है, सामान्य चाल से उसको कम कर देना है 15 किलोमीटर, तो 60 में 15 कम कर दीजिए, कितना आएगा 45, यानी 2 आवर, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 5 अंकों वाली संख्या इतना तो विभाज्य है, तो इतना का मान ज्ञात करिए। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया बीच में इस चैप्टर का ही क्वेश्चन नहीं है, देखिए फिर भी बनाते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, 3, 7 और 11 से एक संख्या बनाना होगा, तो 231 आएगा, इस 231 से आपको भाग देना होगा
6 8 8 0 0 डाल के भाग दीजिए। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले 2 बार में लगता है 61 4 7 2 2, नहीं लगेगा 0 डालते हैं। 9 बार में लग जाएगा 9 2, यहाँ आ जाएगा 1 9 1, एक और 0 ऊपर से उतार लेते हैं। तीन बार में लगा देते हैं 3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आठ आ जाएगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 16। 8 यहाँ भी गलती लिखा हूँ, 60 हो गया यहाँ पे, यहीं पे मिस्टेक हो गया था। चलिए सात बार में लगाते हैं तो यहाँ 7 आ जाएगा। 7 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16, 3 9 1। जो भी यहाँ आया है अब समझिएगा बात। विभाज्य करना था, ये 193 को इसमें से घटाइए। अड़तीस, ये 38 इसके लास्ट अंक है यहाँ का, यानी कि यहाँ क्या था लास्ट में x और y, तो x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। x y निकल गया, आप डाल दीजिए इसमें 5x यानी 5 गुने 3 और प्लस 3 गुने 8 15 और प्लस 24 39। फिर से सुनिए, कुछ नहीं करना था, बस जो संख्या दिया हुआ था ये सभी संख्या से एक संख्या बना लिया, इससे इसमें भाग देना, बट 0 0 डाल दिए। इससे पता चल गया कि कौन सा संख्या हो सकता है। एक और तरीका था 9 9 डाल के भी बनाया जा सकता था। 9 9 डाल के बनाते जो एलसीएम आता उसको यहाँ से घटाना रहता। इस बार इसको इसमें घटाए थे ना, उसको इसमें से घटाना रहता। बात समझ में? वो भी टेक्निक काम कर जाएगा। इकतीस कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर का दौड़ है, ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी ए यहाँ से चल रहा है तो बी यहाँ से चलेगा और इसके बीच का है 15 मीटर का गैप। कहता है तू आगे से चल, मैं पीछे से दौड़ता हूँ, और फिर भी उसे 10 सेकंड में हरा देता है। फिर भी ये जाके एक समय आता है ऐसे यहाँ पकड़ लेता है, 10 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल बताइए। एक एक करके लिखते हैं बात। 400 मीटर का डिस्टेंस है, ए का चाल आपको पता है 16 मीटर पर सेकेंड है। ए का समय 400 मीटर को जाने में 16 के चाल से जाएगा तो 25 सेकेंड लगेगा। बी का समय 385, क्योंकि 15 मीटर का था, इसको बेनिफिट हो गया। और सॉरी, बी का समय नहीं, डिस्टेंस, बी द्वारा तय दूरी, इतना दूरी तय करेगा। अच्छा, समय लिखते हैं तो आपको पता है 10 सेकेंड से हरा देता है। बी को 10 सेकेंड ज़्यादा लगा हो, यानी इसको 25 सेकेंड तो उसको 35 सेकेंड लगा होगा। तो स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं किसका, बी का। 385 जाना है 35 से, काटी 11 बार में लग जाएगा, 11 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन में नहीं है तो ई को टिक मारिए। अब एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, बी का समय कैसे निकाले। 10 सेकेंड से हरा देता है, मतलब 10 सेकेंड इसको ज़्यादा लगा होगा बी को, तो इसको ए को 25 लगाते, इसको 35 कर दिया। दूरी भी इसको कम लगा क्योंकि इसका 15 मीटर का
बेनिफिट दिया था ए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से इतना घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने घंटों का समय लगेगा? आप एक बात बताइए मेरे को, 325 है, इसको कितना लिखेंगे? 2.5 घंटा, जीरो काट दीजिए इसको, 130 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब जाना कितना? 650 को 130 से 5 घंटा। 33 को देखते हैं। दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ही दिशा में, ए भी इधर और ए भी इधर, ए और बी एक ही दिशा में जा रहा है। चाल अलग अलग है, 80 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है। कोई एक ट्रेन है, वहाँ से 30 मिनट पहले निकल जाती है। ट्रेन बी ट्रेन ए के कितने समय में पार कर जाएगी? ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर जाएगी, सो बोल रहा है। देखिए, माना बी ए को x घंटे में पार करेगी, ठीक है। अब देखिए, ए का चाल 80 है, आधा घंटा पहले निकला है तो x घंटा में पार करेगा और आधा घंटा इधर और जोड़ दीजिए, टोटल 100x हो जाएगा। 100x क्यों हो जाएगा? क्योंकि x घंटा में पार करेगा भी, तो 100 गुने x, टोटल यहाँ से आप निकल गया क्या इसका? 100 किलोमीटर पर आवर है और यह है इसका समय। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया, ये दूरी है और इधर भी दूरी है, क्योंकि ये है स्पीड ए का और ए का जो समय है वो एक तो x घंटा में पार करेगा 100 और आधा घंटा ऑलरेडी पहले निकल गया है, तो ये भी ऐड कर दीजिए इसका। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, तो 4x प्लस 4 आएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 बराबर, ये 5 ऊपर लिखना अच्छा रहेगा, 5x हो जाएगा, तो ये जाके घट जाएगा, तो 2 बराबर x, यानी कि 2 घंटे में पार करेगी। एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। स्पीड यहाँ से निकल जाएगा भाग देके। दूरी की उसने कुल दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा की। पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए। देखिए, 34 के लिए क्या करिएगा? पैदल जो दूरी तय किया उसको मान लेता हूँ, x किलोमीटर किया। साइकिल से कितना किया होगा? 54 किलोमीटर टोटल था, 54 में से x हटा देते हैं, इतना किलोमीटर। x को गया है 6 के चाल से और ये 54 माइनस x गया है, दोनों का पैदल चाल कितना था? 6 किलोमीटर और ये कितना था? 18। टोटल 4 घंटा लगा है। अब सॉल्व कर दीजिए। 18 आ जाएगा, 36 18, 3x, यहाँ 54 माइनस x इक्वल टू 4, 2x प्लस 54 इक्वल टू 18 चौक 72, 2x बराबर, ये जाके घर जाएगा, 54 और 6 हो जाता है 60, अब 12 उधर, 12 6 18 आ जाएगा, x बराबर 9 आ गया। यानी पैदल दूरी 9 घंटा, पैदल दूरी कितना है? 9 किलोमीटर, मतलब सॉरी घंटा नहीं, 9 किलोमीटर। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय कर लेती है।
यात्रा के समय में वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी को चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा? पचहत्तर से 12 को गया है, इतना हो गया क्या किलोमीटर डिस्टेंस। अब नया डिस्टेंस में क्या है, रफ्तार। अब नया मान के चलिए V2 के रफ्तार से जा रहा है, मतलब V के रफ्तार से जा रहा है, बट 3 घंटा कम लेगा, यानी कि 9 घंटा में जाना है। 12 में से 3 घटा दिया, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 5 चौका 20, हासिल 2, 7 चौका 28, 29 30, बराबर V गुने 3, 3 से कटेगा 100 बार में, 100 बराबर V, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसको चलना पड़ेगा। बनाइए 36 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। छत्तीस कह रहा है 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं, मतलब यहाँ से एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ऐसा में चाल जो होता है जुड़ जाता है, शुरू करता है। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चाल से जाता है। उन्होंने एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा? मान के चलिए 1 घंटा लगेगा, मान के चलते हैं, तो कितना कितना चला वो देख लेते हैं। एक 14x चल जाएगा, एक 24x चल लेगा, और टोटल कितना हो जाएगा 47.5। जोड़िए 38x बराबर 47.5। इससे जब इसमें काटिएगा 1.25 आवर आ जाएगा। इसको आप कह सकते हैं 1 घंटा 1/4 आवर। ऑप्शन नंबर बी। सैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति समान दूरियां 5 किलोमीटर प्रति आवर और 8 किलोमीटर प्रति आवर और 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है और कुल 61 मिनट 12 सेकंड का समय लेता है। यदि व्यक्ति द्वारा तय की कुल दूरी ज्ञात करिए। देखिए चूंकि अलग अलग 3 बार सेम दूरी गया है तो 3x मान लेते हैं कुल दूरी। ऐसा मानने से क्या बेनिफिट होगा, देखिए x बटा 1 5 हो जाएगा, x बटा 8 हो जाएगा और x बटा 10 हो जाएगा। तीनों समान दूरी हो गया। चालीस, 5 8 40, 8 5 40, 10 चौक 40, 8 5 13, 4 17, 17x बटा 40 घंटा लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 17x मिनट में बदल दिए और बराबर में हम कर दे रहे हैं 61 मिनट 12 सेकेंड, तो 61 और प्लस 12/60 हो जाएगा। दोनों मिनट मिनट में हो गया। तीन और 2, 17 तिया 51, 51x/2, 12 5 60, तो इसको तोड़ते 5 1 6 0 3, इससे कट रहा है 6 बार में। x बराबर आ गया 6 दूनी 12/5, 5 दूनी 10, यानी 2 घंटा समथिंग मिनट लगेगा।
2.4 आ रहा है x का मान। ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने क्या माना था बताइए, 3x माना था, तो इसमें 3 से गुना करना होगा। तो टोटल कितना किलोमीटर आ जाएगा? 4 × 12 = 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 × 1 = 7, 7.2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अड़तीस नंबर क्वेश्चन ये है, दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर, दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। तो डिस्टेंस आप गुना करके निकाल सकते हैं, पता है आपको, यानी 55 × 8। कह रहा है यदि चाल को इतना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो कितने समय में पहुंच जाएगा, तो कितने समय की बचत होगी। नया चाल कितना हो जाएगा? 55 में 25 जोड़िए तो 80। पहले लगा था 8 घंटा, अब लगेगा 1 घंटा। 10 बार में लगेगा, यानी x बराबर 5.5 घंटा। पूछ रहा है कितने समय की बचत होगी। बचत पहले कितना 8 घंटा था, 8 में से 5.5 हटा दीजिए, 0.5, 7 में से 5 का 2.5 घंटा का बचत होगा। और इसको 2 घंटा 30 मिनट बोलेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए। बाइक ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो 60 किलोमीटर तय करा, गुना करते निकल गया ना। जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करता है, तो 60 किलोमीटर को 35 से भाग दे दीजिए, T2 निकल जाएगा यहाँ से। 60/35 यानी 12/7 घंटा। अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। संदर्भित करता है बाइक ए के द्वारा समय और बाइक बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात। तो पहला का समय क्या है? 2 घंटा, और इसका है 12/7। ये ऊपर चला जाएगा, 6 बार में कटेगा, नहीं 7/6, 7:6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे में 4 किलोमीटर बढ़ जाती है। क्या बात है? 1 घंटा में 4 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। यदि उस बस द्वारा पहले घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर है, तो 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितना होगा? यानी पहले 55, उसके बाद 59, 4 बढ़ रहा है, प्लस 63 और प्लस 13 घंटों तक ऐसा होते रहा क्रियाकलाप। तो ए का मान हो गया 55, डी का मान आ गया 4 और एन का मान हो गया 13। तो एस एन का लगाते हैं, एस 13 बराबर 13/2 2a मतलब 110 हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, वही डाल रहा हूँ। तो n-1 यानी 12, डी का मान 4, 13/2 गुना 110 है और 12×4 = 158 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 9, 13 × 79 यह आ जाएगा 1027। समझ में आ रही है बात? आनी चाहिए समझ में। 41 नंबर को देखिए, एक वाष्प चालित इंजन रेल के डिब्बे को बगैर 24 इंजन के बगैर, अच्छा, एक वाष्प चालित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर, मतलब डिब्बा नहीं है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। इंजन की गति में
कमी साथ में लगाया गया है डिब्बा संख्या के वर्गमूल, अच्छा संख्या के डिब्बा के संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, जबकि डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात के इंजन खींच सकता है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आइए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। डिब्बों की संख्या मान लेते हैं कि W है, गति में कमी x किलोमीटर पर आवर, एक कंडीशन दिया है x जो है ये प्रोपोर्शनल है रूट अंडर W के, समझ रहे हैं। x बराबर k रूट W कहिएगा, ये हटेगा तो k क्या होता है, नियतांक होता है, प्रोपोर्शनल के लिए लॉजिक है। अब आते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। 4 डिब्बों के कारण गति में कमी क्या हो रहा है, चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 डिब्बों के कारण 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो 20 से कम कर दीजिए, यानी 4 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। x का मान यहाँ से 4 आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं अब। चार बराबर k रूट 4, तो k बराबर 4 बटा यहाँ से 2 निकलेगा, 2 आ जाएगा। प्रारंभ में रेलगाड़ी की चाल कितना था, 24 किलोमीटर पर आवर था, तो इस बार 24 डालिएगा, k गुना रूट अंडर W, कितना डिब्बा लगेगा अभी इससे पता चल जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 24 बराबर 2 रूट 12 बार में 12 बराबर रूट W बराबर रूट अंडर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, W बराबर 144। यहाँ से आप देख सकते हैं 144 जो है डब्बा 0 किलोमीटर प्रति आवर रह जाएगा। 0 किलोमीटर यहाँ रफ्तार हो गया, तो कम से कम इसमें चलने के लिए एक डिब्बा कम रहना चाहिए, मिनिमम एक डिब्बा को कम रखना होगा तो खींच पाएगा, क्योंकि 144 पे तो स्पीड एकदम 0 आ गया, मैक्सिमम हो गया, तो एक डिब्बा खाली कम कर दीजिए तो वो चलता रहेगा। स्पीड भले ही एकदम कम हो जाए ट्रेन का, लेकिन चलेगा। तो 143 आंसर देना होगा, जो ऑप्शन में है नहीं, तो ई आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को जितना स्टार लगाना है कम ही है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद रह पाएगा ये क्वेश्चन। बयालीस कह रहा है सेना के बम दस्ते के एक व्यक्ति ने किसी चट्टान को उड़ाने के लिए बम का फ्यूज 1 मिनट की अवधि के बाद सेट किया। वह उस स्थल से 13 मीटर प्रति सेकेंड लिखना था, यहाँ एस लिख दे रहा हूँ, सेकेंड की गति से दूर भागा। यदि ध्वनि की गति रहा 325 मीटर प्रति सेकेंड, तो बम फटने की आवाज़ सुनने तक वह व्यक्ति कितनी दूर भाग सका था। पहले तो एक चीज़ बताइए, 1 मिनट में जो बम दस्ता द्वारा दूरी तय किया गया वो हम क्या कहेंगे, सेकेंड में अगर करें तो 60 1 मिनट के लिए, और 13 मीटर जा रहा है, तो 13 छक 78 780 मीटर। ये है मीटर प्रति सेकेंड, ये है
सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड गया तो मीटर में आ गया ना आंसर, 750 मीटर हो गया। आगे अब लॉजिक जो है उसको समझते हैं। ये जो 780 मीटर आया है, चूँकि 1 मिनट वो बाद सेट किया था, 1 मिनट तो भाग गया होगा, मान के चलिए यहाँ बम सेट किया था, 1 मीटर तो 1 मिनट के लिए भागा, यानी 780 मीटर तो दूर और चला गया। उसके अलावा मान के चलिए x किलोमीटर गया आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ समझिएगा ज़रा, कि ये जो x किलोमीटर आगे गया है ये 13 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, और जो बम है उसके लिए क्या हो जाएगा 780, जो कि पहले ये भाग चुका है, और साथ में x, इस बम यहाँ है तो इसको भी कवर करना है। इसको तो सिर्फ 13 के रफ्तार से इतना ही कवर करना था, क्योंकि 1 मीटर में इतना ही ऑलरेडी भाग चुका है। इन बम के आवाज़ को तो यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, तो टोटल इसको कवर करना है 780 प्लस x, और इसका रफ्तार क्या है 325 का, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ पे जो दूरी तय किया गया और बम द्वारा जो यहाँ से टोटल तय किया गया, दोनों बराबर। यहाँ से सॉल्व करके x का मान अगर आप निकालेंगे तो आएगा आपका 32.5 मीटर आएगा, ठीक है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, इधर में आ गया 32.5 और इधर में था 780, तो टोटल हो गया 812.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा समझना था इसलिए डायग्राम बना के समझा दी कि ताकि समझ में आए। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक मारुति कार एक लैंप पोस्ट को रूट फोर मतलब 4/2 सेकेंड में पार करती है। यह बीच में गुना का चिन्ह था, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करेगा तो 2 आ जाएगा, इंटू 2 के पावर 1/4, तो इसको 2 के पावर, यहाँ 1 है पावर, तो ये 4 है 5, 5/4 हो जाएगा। और कह रहा है यदि कार की चाल गति को 2 के पावर x मीटर प्रति सेकंड से निरूपित करे तथा कार की लंबाई 2 के पावर 3.25 मीटर हो तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात करिए। बहुत आसान है। तो टाइम बराबर लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 के पावर 5/4 आया, यहाँ निकाल दिया मैं। चाल बराबर क्या है, 2 के पावर x मीटर प्रति सेकेंड, कार की लंबाई 2 के पावर क्या है 3.25, तो इसको कहिएगा 2 के पावर बटा में 100 आएगा तो 1/4, 4 × 12 1 13, 13/4। तो चाल गुना समय बराबर दूरी, तो चाल ये है, समय है 5/4, और यहाँ 2 के पावर 13/4 गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, x प्लस 5/4 बराबर 13/4। चूँकि यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 से 2 हट जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 13/4 माइनस 5/4, यानी x बराबर 13 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 8 × 5 = 13, तो 8 यानी 2। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये आपको चेक कर रहा है। अच्छा सॉरी, x का मान निकला है, कार की चाल निकालना है, तो चाल कितना है 2 के पावर x, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। ये नहीं आंसर। फोर्टी 44 कह रहा है क्वेश्चन, वीरता का ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू करते हैं। कितने समय ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी 1200 बटा के नीचे दोनों का अंतर निकालिए मिलने के लिए। 9 का रहा है, 9 इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से 9 दूनी 18, 2 ऊपर चला जाएगा, 2400 बटा 5, 5 × 24 5 से 40, मतलब हो जाएगा 480 सेकेंड आंसर।
45 का आइए। विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। उसे पूरी यात्रा में 4 घंटा का समय लगा। कार्यालय से बीच की दूरी क्या है? कई बार निकाला हूँ। दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, तो एक हो जाएगा 20 गुने 5, इन दोनों का डिफरेंस नीचे 15 और समय जो लगा 100 लिख दीजिए। 3 बार में 4 दूनी 8, 80/3। अच्छा, गया है आया है तो चालों का योग हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 25 हो जाएगा। 5 बन गया 5 से 4 बार में, तो 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति आवर। छियालीस का रहा है क्वेश्चन कि हार्दिक एक बाइक है। हार्दिक एक बाइकर है। वो 22 घंटे में एक निश्चित स्थान तक पहुंच सकता है अगर वो अपनी गति का 1/11 कम कर देता है, तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। उसकी गति बताइए। चाल के बारे में कह रहा है, कम कर देता है यानी 11 से कर देता है 10। तो दूरी के बारे में क्या कहा जाता है? चाल और दूरी का सीक्वेंस चलता है, क्योंकि समान निश्चित स्थान है तो ये भी रेशियो वही रह जाएगा। कितना का अंतर है? 1 का, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कह रहा है 10 किलोमीटर का अंतर हो गया, तो 10 किलोमीटर के बराबर होगा 1 यूनिट। पूछ रहा है उसकी गति बताइए, तो प्रारंभिक गति 11 का था तो 11 यूनिट का हो जाएगा 110 किलोमीटर। समय क्या है? 22 घंटे का समय लगता है, तो नहीं निकल जाएगा स्पीड। 110/22, 5 बार में 5 किलोमीटर प्रति आवर, बी नंबर आंसर। सैंतालीस का रहा है, ए बी सी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों समान रास्ते से जाते हैं। हालांकि ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और सी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। इसके अलावा ए बी के 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। अच्छा, हालांकि यहाँ से सॉरी, ये तो समझ गए। इसके अलावा ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं, एक ही समय में ए से आगे निकलते हैं, तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितने देर बाद सी ने यात्रा शुरू किया था? क्या बात है। पिक्चर बनाते हैं, समझ में आएगा। मान के चलिए यही वो बिंदु है जहाँ से सारे शुरू किया, ए बी और सी। अब यहाँ देखिए रफ्तार अलग अलग है। ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। मान के चलिए 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है, तो लाजमी है बी यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे होगा, पीछे मान के चलिए यहाँ पे होगा। सॉरी, ए यहाँ से शुरू हुआ और वो आगे भाग चुका होगा। 5 घंटा पहले शुरू किया तो यहाँ पे पहुँच गया मान के चलिए ए। अब क्या कर रहा है? बी यहाँ से शुरू किया, मतलब शुरू यहीं से बी किया है, बी भी तो यहीं से शुरू करेगा, लेकिन ये बैक से आएगा पकड़ने के लिए। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकला, इसी जगह से बी और सी इससे क्रॉस करके आगे निकल रहा है, तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने देर के बाद ए के कितने देर बाद सी शुरू किया? तो मान के चलिए टी आवर बाद शुरू किया सी अपनी यात्रा।
अब देखिए कैसे हो जाएगा, सभी का यात्रा में चेंजिंग आ जाएगा। अब चेंजिंग क्या आ जाएगा, अब मानना पड़ेगा आपको। पहले लिख लेता हूँ, ए का स्पीड है 60 किलोमीटर आवर, बी का स्पीड है 75 किलोमीटर आवर और सी का स्पीड है 80 किलोमीटर आवर। मान के चलिए बी को, इस बिंदु को मान के चल पी मान लेते हैं। बी को पी पर आने में टी टाइम लगा है, ठीक है। अब दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि आपके आंखों के सामने ही सब कुछ होते रहना चाहिए। ऑप्शन ढक देता हूँ, ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक हो जाए, हाँ ठीक है। अब समझिए क्या घटना हो रहा है। अच्छा, बी को तो टी टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, इस जगह पे, लेकिन सी को भी लगा होगा ना। सी को पी पर आने में तो कितना लगा होगा, टी में से T1 घटा देते हैं। मान के चलिए कि T1 टाइम लगा था। T1 आवर बाद शुरू किया था। अच्छा, ए का लिखते हैं। ए को पी पर पहुंचने पर तो 5 घंटा तो पहले ही निकल चुका है। किससे, टी से। टी क्या है, बी से, पहले ही निकल गया है। अब देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब इसी पर सेट कर रहे हैं, देखिएगा। तो पहले 60 का रफ्तार है ए का, और ए का ये है 5 प्लस टी बराबर 75 गुना टी बराबर 80 गुना टी माइनस T1। 75 गुना टी समझ में आ रहा होगा बी का, और सी का 80 गुना टी माइनस T1, सबका हम लिख दिए। अब देखिए इसको थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। एक बार इसको हम बराबर कर देते हैं इसके, और एक बार इसको बराबर कर देते हैं इसके। दो इक्वेशन निकल जाएगा, किसी को बराबर करके निकाल सकते हैं। तो 60 5 प्लस टी इक्वल टू 75 टी। 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 चौका 20 प्लस 4 टी बराबर 5 टी। ये घट जाएगा तो 20 बराबर टी आ गया आपका। यहाँ से यदि हम इसमें डाल देते हैं तो T2 निकल जाएगा। तो यहाँ से लीजिए 75 गुना टी यानी 20 बराबर 80 गुना 20 माइनस T1। 20 चौक 80, 2 और 35 काट दीजिए। 17.5 माइनस 20 हो जाएगा बराबर माइनस T1। 20 में से इसको हटाइए, 0.5 8 18 19 20, 2.5 आ जाएगा T1 बराबर। समय, टोटल समय कितना लग जाएगा सी का, तो इसका है 5, किसका पूछा है। तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने के बाद कितने देर बाद सी ने शुरू किया था, तो 5 घंटा तो ऑलरेडी है। बात समझ में आ रही है। और प्लस आ रहा है इधर, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। एक समय कुछ गड़बड़ काट दिया हूँ, यहाँ 2 भी था। पचहत्तर, अच्छा 75 था ना, गड़बड़ कर दिया यहीं पे मैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। 4, यहाँ 75 है और यहाँ 4, तो अब ये जाएगा, यहाँ से पूरा बदल जाएगा। अब सिनेरियो गड़बड़ हो गया। 75
बटा में 4 आ जाएगा बराबर 20 माइनस T1। तो T1 इधर ले आइए, T1 बराबर 20 माइनस 75 बटा 4। T1 बराबर बटा में 1 मानिए 4, 80 माइनस 75 यानी T1 बराबर 5 बटा 4। 5 घंटा शुरू में था जो एक्स्ट्रा चला था, और 5 बटा 4 बटा में 1 4, चाहे यहीं से गुना कर दीजिए 60 से, तो 15 चौका 60, 15 पचे 75 यानी 75 मिनट आ जाएगा, और 5 आवर आ गया, तो 1 इधर भी भेज दीजिए, तो 60 इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा 6 आवर 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे जाके तो सिर्फ सॉल्यूशन ही करना था, लेकिन क्वेश्चन में दम था, दम। ये चैप्टर हल्को भी बच्चा मजाक किया तो उसके दिमाग से निकल लेगा, जब तक 2 बार 3 बार प्रैक्टिस नहीं करेगा स्टूडेंट कोई भी। एक व्यक्ति 4 घंटों में इतना किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा हुआ हवाई जहाज़ से और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। ठीक है, यदि पूरा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आ जाएगा, 1 सेकेंड दीजिए, आ जाएगा, हाँ आ गया। अब देखिए यहाँ है क्वेश्चन और यहाँ है क्वेश्चन, फिर से पढ़ देते। एक व्यक्ति 4 घंटों में 448 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज़ और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से तय करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता। रेलगाड़ी से यात्रा करने तय की गई दूरी बताइए। मान लेते हैं रेलगाड़ी यानी ट्रेन से लगा समय x घंटा, तो देखिए 4/5 कह रहा है ना क्वेश्चन में, 4 बटा कम समय लेता है, बचा लेता है, किसका? रेलगाड़ी वाला का। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? 2 घंटा के। x बराबर आ जाएगा 2 बार में कटेगा यानी 5/2 आवर। हवाई जहाज की चाल कैसे निकालिएगा? टोटल कितना कवर किया? 480 और 2 घंटा में। वो अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर। हवाई जहाज़ की बात करें तो 3/2 आवर लिया, और ट्रेन की बात करें तो 5/2 आवर लिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3/2 × 240 यानी कि ये कटेगा 120 में 12 36 360 किलोमीटर। ये जहाज़ द्वारा दूरी हो गया। तो ट्रेन का दूरी निकाल लीजिए। टोटल कितना था? 480 था, जहाज़ 360 गया है, कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत है कुछ भी, थोड़ा सा पीछे करके एक बार रिवाइज मार सकते हैं। 49 को समझिए। 49 कह रहा है, इस तरह का पहले भी बना है। किशन ने एक निश्चित गति 96 किलोमीटर की दूरी तय साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमा साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। किलोमीटर प्रति घंटा में वह क्या गति जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई? तो वास्तव चाल मान लेते हैं x, वास्तविक चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। 4 कम गया है, 4 किलोमीटर का धीमा चलाया है, तो x - 4 यहाँ लिख दीजिए और -96/x = 2 लिख दीजिए।
इसको जब सॉल्व करिएगा तो x का मान 16 आएगा, ठीक है। यही 16 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ई को टिक मार दीजिए। 50 को देखते हैं। कह रहा है यदि एक व्यक्ति दौड़ कर 10 मिनट में इतना मीटर की दूरी तय करता है तो वह उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। तो पहले डालिए ऊपर 1000 और नीचे डालिए 10। मिनट है 60 से गुना कर देते हैं और इसमें 18/5 से भी गुना कर देते हैं। अभी आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 2 0 से 2 0, इससे 2 बार में कटेगा, इससे कटेगा 3 बार में, 3 6 18, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल का टोटल हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतरीन लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लेकर आपके बीच आ रहे हैं बहुत जल्द आ रहे हैं, नाव एवं धारा लेकर, इसी से थोड़ा रिलेटेड है और ये भी बहुत अच्छा चैप्टर। इससे भी आप देख सकते हैं TRE वगैरह में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।